Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy. In the last class of survey, we have discussed about the curve setting and in this lecture we will discuss about theodolite. मतलब एग्जाम में हमें आता है theodolite से क्या आता है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वर्किंग जो है theodolite की वो पूरी नहीं आती है. नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो ऊपर से पूछे जाते हैं एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो सारे पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेंगे और उन्हें कवर कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट theodolite सर्वे. अब theodolite क्या है? theodolite इज एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इसमें हमें क्या क्या मिलता है करने, इसमें हम मेजर कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स. मतलब हमारा कंपास जो था उसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर कर पा रहे थे, लेकिन जो theodolite है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने की. अब ये तो इसका मेन पर्पस हो गया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसके और भी फंक्शंस हम क्या इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं इसके थ्रू. तो उसके लिए फंक्शंस ऑफ theodolites, मतलब फर्स्ट अगर फंक्शन इसको देखें तो प्रोलॉन्गिंग ऑफ अ सर्वे लाइन. मतलब अगर हमारी कोई सर्वे लाइन है उसे हमें प्रोलॉन्ग करना है विद द हेल्प ऑफ theodolite वी कैन डू इट. नेक्स्ट हमारा मेजरिंग ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग. मैग्नेटिक बियरिंग्स, अब एंगल मेजर कर रहे हैं तो आपको मेजर करना क्या, मैग्नेटिक बियरिंग मेजर कर सकते हो आप. एंगल डायरेक्टली अगर वो मेजर कर रहा है theodolite तो आपको हॉरिजॉन्टल एंगल में ही मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो हमें फाइंड करनी होती है. तो मैग्नेटिक बियरिंग्स कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय दिस. नेक्स्ट इज रेंजिंग ऑफ सर्वे लाइन्स. अब प्रोलॉन्ग कर रहे थे हम सर्वे लाइंस, वो तो हो गया, लेकिन हमें अगर रेंजिंग भी करनी है, मतलब एक लाइन में पूरी लाइन को चलाना है, जैसे स्ट्रेट चलनी है हमारी जो सर्वे लाइन है, तो उसके लिए हम रेंजिंग करते हैं. अब रेंजिंग जो है वो इसके थ्रू की जा सकती है इजीली. तो रेंजिंग ऑफ सर्वे लाइंस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ theodolite. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने यहाँ पे बोला कि एंगल मेजर कर रहे हैं, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्योमेट्री. मतलब टैक्योमेट्री, एक टैक्योमीटर इज द टाइप ऑफ theodolite, तो उसके थ्रू हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूलाज जो कि हम टैक्योमेट्री में अलग से डिस्कस करेंगे, तो उसके थ्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं. वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड आल्सो मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस. मतलब चारों चीजें हम इसमें मेजर कर सकते हैं. वर्टिकल डिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का, वर्टिकल एंगल दो पॉइंट्स के बीच का, हॉरिजॉन्टल एंगल किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का. ये सारी चीजें हम theodolite के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर मेजरिंग डायरेक्ट एंगल्स. डायरेक्ट एंगल्स क्या होता है? डायरेक्ट एंगल क्या होता है कि हम अगर कोई एक लाइन है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये दो लाइंस हैं. अब डायरेक्ट एंगल क्या होता है? डायरेक्ट एंगल ये होता है कि अगर हम इस वाली लाइन से इस वाली लाइन क्लॉकवाइज अगर मेजर कर लेते हैं एंगल, तो वो होता है डायरेक्ट एंगल. तो डायरेक्ट एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं theodolite का. नेक्स्ट है हमारा फॉर मेजरिंग ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स. अब डिफ्लेक्शन एंगल भी बताया था मैंने ट्रेवर्सिंग में. डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? एंगल विच द प्रोलोंगेशन ऑफ लाइन मेक्स विद द नेक्स्ट लाइन. मतलब ये जो एंगल बन रहा है इस लाइन का अगर प्रोलोंगेशन है ए बी और सी, मतलब ए बी लाइन का अगर कोई प्रोलोंगेशन हम कर लेते हैं और उसका जो एंगल बनाएगा बी सी से, तो वो हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल. तो फॉर मेजरिंग ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स आल्सो इट इज यूज्ड. अब असेंबली क्या होती है, मतलब मेनली हमारा जो theodolite है उसकी जो मेन पार्ट्स हैं जो कि हमें ज्यादा ध्यान देना है, तो वो है कुछ ये. तो अगर नीचे देखें तो सबसे पहले नीचे होती है लोअर प्लेट, उसके बाद होती है उसके ऊपर अपर प्लेट होती है, देन ये फ्रेम होता है. इस फ्रेम में हमारा टेलीस्कोप और वर्टिकल सर्कल जो है वो हेल्ड होते हैं. तो टेलीस्कोप ये है हमारा. नेक्स्ट हमारा क्या, वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कल इज विद ग्रेजुएशन. टेलीस्कोप में हमारे लेंसेज होते हैं जिसके थ्रू हम साइटिंग करते हैं. और ठीक है, फंक्शंस हो गए theodolite के. नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ theodolites. मतलब कितने टाइप के होते हैं theodolite वो देख लेते हैं. तो फर्स्टली क्या होता है, ट्रांजिट theodolite. ट्रांजिट theodolite का क्या मतलब? ट्रांजिट theodolite का मतलब है कि जो लाइन ऑफ साइट, मतलब जो हमारा टेलीस्कोप है वो रोटेट किया जा सकता है, रोटेटेड अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाय 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन. मतलब इसका क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है हमारी, ये जो पॉइंट है हमें दिख नहीं रहा, इस तरफ आएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ऐसे अगर हम इस फिगर के हिसाब से देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस तरफ आएगी, एंड जो वर्टिकल एक्सिस है वो ऐसी आएगी वर्टिकल होने के कारण. तो वर्टिकल एक्सिस वो हो गई. अब क्या बोल रहा है, वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन में हमारा जो टेलीस्कोप है उसे हम रोटेट कर सकते हैं बाय 180 डिग्री. मतलब अगर हमारा इस तरफ से हम देख रहे हैं तो इसको अगर हम 180 डिग्री इस डायरेक्शन में ऐसे अगर हम घुमा देते हैं तो वो हो जाएगा ट्रांजिट theodolite. मतलब ये फंक्शन अवेलेबल है किसमें, ट्रांजिट theodolite में. लेकिन अगर नॉन ट्रांजिट theodolite है, दूसरे टाइप का अगर theodolite है, तो जो रोटेशन है हम नहीं कर सकते. मतलब टेलीस्कोप या लाइन ऑफ साइट का रोटेशन इन वर्टिकल प्लेन इज नॉट पॉसिबल. तो कांट बी रोटेटेड अबाउट
हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन बाय 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जो है वो हमें याद रखना है इसमें कि 180 डिग्री से अगर रोटेशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा मतलब 180 डिग्री से हम रोटेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइन ऑफ साइट को तो उसे हम कहेंगे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब इसके एग्जांपल क्या है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट के, वायर थियोडोलाइट एंड प्लेन थियोडोलाइट, ये दो एग्जांपल्स हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट के। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन जो है, अब इसे और क्लासिफाई अगर हम करें ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट को अगर और क्लासिफाई करें तो हम लीस्ट काउंट के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उस हिसाब से दो टाइप के फिर से थियोडोलाइट होते हैं, फर्स्ट होता है वर्नियर थियोडोलाइट, सेकंड इज प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट। अब वर्नियर थियोडोलाइट एज द नेम सजेस्ट वर्नियर्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग द मेजरमेंट्स और रीडिंग्स। मतलब वर्नियर्स इसमें यूज होंगे हमारे किसके लिए, रीडिंग्स को मेजर करने के लिए। नॉर्मली जब कॉलेज में हमने या आपने किया होगा थियोडोलाइट का यूज तो उसमें यही वाला आपका वर्नियर थियोडोलाइट, क्योंकि उसमें वर्नियर्स होते हैं जिसके थ्रू हम रीडिंग्स लेते हैं, वो देखा होगा। लीस्ट काउंट इसका होता है 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट्स। अगर वर्नियर थियोडोलाइट की बात की जाए तो स्मॉल वर्क के लिए ये यूजफुल है। अगर स्मॉल वर्क हमारा स्केल स्मॉल है वर्क का तो हम यूज करेंगे वर्नियर थियोडोलाइट। अगर हमें प्रिसीजन चाहिए, मोर प्रिसीजन, तो प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट्स आर यूज्ड होज लीस्ट काउंट इज 1 सेकेंड। एंड इसमें रीडिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं, इसमें रीडिंग्स के लिए हमारा ऑप्टिकल सिस्टम में माइक्रोमीटर यूज होता है। माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप बताया था मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में, तो वो था उसकी लीस्ट काउंट जो थी 1 सेकेंड। प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट में जब माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप यूज होता है तो उसकी लीस्ट काउंट जो है वो और ज्यादा प्रिसाइज होने के कारण 1 सेकेंड हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है नोट है, साइज ऑफ थियोडोलाइट जो है वो लोअर प्लेट का ही, मतलब अगर हमें डिफाइन करना है साइज ऑफ थियोडोलाइट तो वो लोअर प्लेट का जो डाया होता है उससे, यानी ये वाली जो प्लेट है इसका जो डाया होगी, सर्कुलर प्लेट है, दोनों ही सर्कुलर प्लेट है, यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको लेकिन ये सर्कुलर प्लेट होती है, तो उसके डाया के हिसाब से हम साइज ऑफ थियोडोलाइट जो है वो डिफाइन करते हैं। एंड साइज ऑफ थियोडोलाइट वेरीज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर इन डाया ऑफ अ लोअर प्लेट। मतलब इसका जो साइज वेरी करता है, अलग अलग जो थियोडोलाइट्स आते हैं हमें अवेलेबल है मार्केट में, उनका साइज जो है वो 8 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो थियोडोलाइट की, मतलब टर्म्स जो है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है क्या होता है सेंटरिंग। अब सेंटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग इज सेटिंग। अब पहले भी मैंने कंपास सर्वे वगैरह में प्लेन टेबल में बताया कि सेंटरिंग क्या होता है, तो यहाँ पर भी सेंटरिंग का मतलब वही है कि सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन। एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसे हम सेट कर रहे हैं स्टेशन के जस्ट ऊपर, तो उसे कहेंगे हम सेंटरिंग। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, प्लम बॉब के थ्रू। अगर प्रिसाइज वर्क हमें करना है तो प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्मॉल हुक। मतलब हमारे थियोडोलाइट के नीचे एक स्मॉल हुक होती है, उससे अगर हम प्लम बॉब को सस्पेंड कर देंगे तो हमारा जो स्टेशन है वो सेट हो जाएगा और सेंटरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब वर्टिकल एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस इज एन एक्सिस अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेटेड विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब एक ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट हम रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। किसको, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब थियोडोलाइट को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला प्लेन हो गया, इसके थ्रू ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं थियोडोलाइट को, तो वो क्या हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन। अब नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसे आल्सो इट इज आल्सो नोन एज ट्रूनियन एक्सिस। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो ट्रूनियन एक्सिस के नाम से भी अगर आए तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ही बात हो रही है। एक्सिस अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन। अब क्या हो रहा है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। अभी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे थे, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके अबाउट अगर हम रोटेशन करेंगे तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्टिकल प्लेन, अगर ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो उसमें जो ये अगर हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इस तरह से हम रोटेट कर पाएंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट को, तो उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिंग ऑफ थियोडोलाइट। ट्रांजिटिंग का मतलब क्या है, ट्रांजिटिंग अभी बताया था ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में कि रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर हम ट्रांजिट कर रहे हैं तो मतलब 180 डिग्री हम घुमा रहे हैं टेलीस्कोप जो हमारा है उसे हम 180 डिग्री अगर घुमा देते हैं उसे कहते हैं ट्रांजिटिंग। तो वही है ट्रांजिटिंग ऑफ द थियोडोलाइट या ट्रांजिटिंग ऑफ टेलीस्कोप, रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट इज स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप। मतलब टेलीस्कोप को स्विंगिंग करना क्या होता है, स्विंगिंग करना यह है कि रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अब जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है उसमें अगर हम हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व करते हैं, हमारा अगर ये अगर वर्टिकल एक्सिस है तो इसके अगर हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम रिवॉल्व करते हैं इसको टेलीस्कोप को तो उसे कहते हैं
स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप। ट्रांजिटिंग क्या था, ट्रांजिटिंग में हम वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व कर रहे थे और स्विंगिंग में हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व। अब लाइन ऑफ साइट क्या है, रिवॉल्विंग तो हो गया हमारा, स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉसहेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। मतलब क्या है कि हमारी लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट अगर हम टेलीस्कोप जो होता है उसमें अगर उसमें जो आई साइड मतलब आई जहां से हम देख रहे हैं उस तरफ अगर हम देखें तो फर्स्टली हमें क्या दिखता है, हमें क्रॉस हेयर्स दिखते हैं, वर्टिकल क्रॉस हेयर्स दिखते हैं, जो कि कुछ अगर ऐसा होगा, ये अगर हमारा व्यू होगा तो इसमें वर्टिकल क्रॉस हेयर्स दिखेंगे कुछ इस तरह से, दो क्रॉस हेयर्स लगे होते हैं ऐसे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर। तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ से जो लाइन पास कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। अब ऑब्जेक्ट ग्लास मतलब जिस साइड हम आई जहां से हम देख रहे हैं उस तरफ ऑब्जेक्ट ग्लास नहीं होता, उसके दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट वेन होती है, वहीं पे ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। तो ऑब्जेक्ट ग्लास का जो सेंटर है वहां से भी पास करेगी और इसके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करेगी उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अगर ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है तो इसे ही हम कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नेक्स्ट इज राइट स्विंग। राइट स्विंग क्या होता है, व्हेन द टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज नोन एज राइट स्विंग। मतलब हम अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, उसमें अगर हम अपने टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे राइट स्विंग। नेक्स्ट इज लेफ्ट स्विंग। लेफ्ट स्विंग क्या होता है, when the telescope is rotated in anti-clockwise direction, मतलब anti-clockwise direction in horizontal plane अगर हम अपना टेलीस्कोप जो है वो रोटेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट स्विंग। अब नेक्स्ट इज फेस लेफ्ट। फेस लेफ्ट क्या है, if the vertical circle of a theodolite is at the left of the observer, मतलब अब जब ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है रीडिंग, तो वर्टिकल सर्कल अगर उसके लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में होने के कारण वो वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी उसे हम कहेंगे फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही अगर फेस राइट की बात की जाए तो फेस राइट में क्या हो रहा है, इफ द वर्टिकल सर्कल ऑफ अ थियोडोलाइट इज एट द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर देन इट इज नोन एज फेस राइट ऑब्जर्वेशन। अब फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन अलग अलग टाइप की है, अब इनको चेंज करना पड़ेगा। फेस कैसे चेंज हो रहा है, जब वर्टिकल सर्कल लेफ्ट से राइट में आ जा रहा है तो उसे हम कहेंगे चेंजिंग ऑफ फेस। तो चेंजिंग ऑफ फेस का मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग टेलीस्कोप फ्रॉम फेस लेफ्ट कंडीशन टू फेस राइट कंडीशन बाय रोटेटिंग बाय 180 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में 180 डिग्री आप रोटेट कर देते हो किसको, टेलीस्कोप को, तो हमारा जो फेस राइट कंडीशन से हम फेस लेफ्ट कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब वो जो वर्टिकल सर्कल था हमारा पहले अगर वो फेस लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में था ऑब्जर्वर के, तो जब 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट तो ये राइट में आ जाएगा। तो वही है चेंजिंग फेस। अब चेंजिंग ऑफ फेस इज डन बाय स्विंगिंग द टेलीस्कोप। मतलब अगर हमें अभी ऑब्जेक्टिव अगर आता है कि चेंजिंग ऑफ फेस इज डन बाय ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग या व्हाट, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है तो हम इसमें लगाएंगे स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप इज डन इन चेंजिंग द फेस। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एक्सिस ऑफ अ थियोडोलाइट। मतलब जो भी एक्सिस है बहुत सारे मैंने बताए, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टूनियन एक्सिस और ये सारी जो एक्सिस बताई हैं और वर्टिकल सर्कल, तो उन सब में जो भी रिलेशनशिप है वो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्टली क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब जो हॉरिजॉन्टल सर्कल जो बताया था, जो लोअर प्लेट थी और अपर प्लेट थी, वही हॉरिजॉन्टल सर्कल है। लोअर प्लेट जो हमारा वह हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस थी हमारी उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऐसे ही अगर वर्टिकल सर्कल की बात की जाए तो वर्टिकल सर्कल शुड बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात थी तो वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए और जो वर्टिकल सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्टिकल एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल। जो हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है, मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है उसको पास होना चाहिए की सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब हमारा जो ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल है उससे पास होना ही चाहिए। अगर हमारा जो थियोडोलाइट है वो सही है, इंस्ट्रूमेंट सही है, तो हमारी वर्टिकल एक्सिस को पास होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल से। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात की जाए तो वो वर्टिकल सर्कल जो था उससे पास होनी चाहिए हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके सेंटर से पास होनी चाहिए, कहीं से भी नहीं पास हो सकती, उसके सेंटर से पास होनी चाहिए, तब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से
वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज टेंजेंट टू प्लेट बबल ट्यूब मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब प्लेट बबल जो यूज हो रहा है, प्लेट बबल लेवलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें अगर हम टेंजेंट डाल देते हैं, मतलब वो ट्यूबुलर टाइप का होता है, तो उसमें अगर हम टेंजेंट डाल देते हैं तो वो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, उसका वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर होना जरूरी है अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही सेट है तो। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ट्रांजिट और ट्रूनियन एक्सिस। अब लाइन ऑफ साइट जो थी वो हमने देखा था कि जो ट्रूनियन एक्सिस है उसके तो परपेंडिकुलर ही देखी थी, तो वही होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ट्रांजिट और ट्रूनियन एक्सिस। नेक्स्ट इज ट्रांजिट एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब ट्रांजिट एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस जो थी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, वर्टिकल एक्सिस के। नेक्स्ट, फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप एंड एल्टीट्यूड बबल एट सेंटर रीडिंग ऑन वर्टिकल सर्कल मस्ट बी जीरो। इसका क्या मतलब है, जब हमारा जो टेलीस्कोप है उसकी पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और उसका जो अल्टीट्यूड बबल है वो सेंटर में, मतलब हमारा जो थियोडोलाइट है वो टोटली लेवल्ड है, तो रीडिंग जो है वर्टिकल सर्कल में जो आनी चाहिए वो जरूरी है कि वो जीरो ही आए, नहीं तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एरर प्रोड्यूस करेगा और जो कि हम नहीं चाहते। नेक्स्ट है लाइन ऑफ साइट इज लाइन ऑफ साइट या हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल एक्सिस मस्ट मीट एट वन पॉइंट। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस मस्ट मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हमारी तीनों जो भी एक्सिस है, लाइन ऑफ साइट हो गई है, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड तीसरी जो है वो वर्टिकल एक्सिस, इट मस्ट मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे जाकर मिलनी चाहिए और वही पॉइंट कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन तो देखे थे हमने, उसकी डेफिनेशन देखी थी क्या हो रहा है, लेकिन ये कर क्यों रहे थे, मतलब ये हम जरूरत क्यों पड़ी हम फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन लेने की। तो एरर जो है वो एलिमिनेट होता है, चेंजिंग द फेस, मतलब चेंज कर रहे हैं अगर हम फेस तो उससे क्या हो रहा है, हमारा एरर एलिमिनेट हो रहा है। एरर जो है तीन टाइप के एरर जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं ड्यू टू चेंजिंग द फेस। तो फर्स्ट एरर क्या है, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर नहीं है लाइन ऑफ कॉलिमेशन तो क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे फेस, तो हमारी जो रीडिंग्स आएंगी वो सही आएंगी। तो दोनों का अगर एवरेज ले लेंगे तो हमारी जो रीडिंग्स है वो सही आएंगी, ना कि एररनेस आएंगी। नेक्स्ट है हमारा एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये पहले चीज एलिमिनेट हुई। सेकेंड चीज क्या एलिमिनेट हो रही है चेंजिंग द फेस से, एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है वर्टिकल एक्सिस से तो वो भी एक एरर प्रोड्यूस करेगी। तो वो जो एरर प्रोड्यूस करेगी उसको हम अगर एलिमिनेट करना चाहते तो हमें चेंज करना पड़ेगा, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन भी लेनी पड़ेगी और फेस राइट ऑब्जर्वेशन भी लेनी पड़ेगी, तो हमारा जो ये वाला एरर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट एरर इज ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। अगर बबल ट्यूब के एक्सिस से लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वो पैरेलल नहीं होती है तो हमारा जो एरर प्रोड्यूस होता है उसे अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हमें फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन भी लेनी पड़ेगी और फेस राइट ऑब्जर्वेशन भी लेनी पड़ेगी। तो ये तीन एरर्स जो हैं वो एलिमिनेट करता है चेंजिंग द फेस से। नेक्स्ट है हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, मतलब टेम्पररी एडजस्टमेंट अगर हमें करना है थियोडोलाइट में, क्या करना है एडजस्टमेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज मतलब टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात है तो इट इज डन एट ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट सेटिंग एंड इंक्लूड्स सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेट लेवलिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। मतलब टेम्पररी एडजस्टमेंट के नाम से अगर कोई बात आती है उसमें हमें तीन चीजें करनी, तीन ऑपरेशन करने हैं। फर्स्ट है उसमें सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट इज एक्यूरेट लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, थर्ड इज एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। मतलब हम सेट कर रहे हैं और साइटिंग करने के लिए अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेटअप कर रहे हैं, तो वही है टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ अ थियोडोलाइट। ये हर स्टेशन में करना पड़ेगा, जहां जहां हमें स्टेशन लेना है वो हर स्टेशन पे हमें ये वाली टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेंगी। तो फर्स्टली देख लेते हैं सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले करनी सेंटरिंग। सेंटरिंग बताया था हमने, स्टेशन मार्क जो है वो ग्राउंड मार्क से लाना है, यानी ग्राउंड मार्क के जस्ट ऊपर अगर हमें स्टेशन सेट करना है तो उसको कहते हैं हम सेंटरिंग। अब नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट लेवलिंग। अब यहीं पे हम अगर सेटअप कर दिया हमने अपना इंस्ट्रूमेंट तो हम अप्रोक्सीमेटली लेवल कर लेते हैं उसे। ट्राइपॉड जो हमारा स्टैंड है उसके थ्रू हम, उसके जो अलग अलग लेग्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं ट्राइपॉड के, उसके थ्रू हम अप्रोक्सीमेट लेवलिंग कर लेते हैं विद अपनी आईज के थ्रू हम देख लेते हैं कि वो अगर टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, तो वही देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा एक्यूरेट लेवलिंग। अब सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमने अप्रोक्सीमेट लेवलिंग की थी, अब हम कर रहे हैं एक्यूरेट लेवलिंग, मतलब ट्रूली हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं या वर्टिकल कर रहे हैं उसे। तो क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट लेवलिंग इज यूजिंग लेवलिंग इज डन बाय यूजिंग फुट स्क्रूज एंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेट लेवल। प्लेट में हमारे जो लेवल्स लगे हुए होते हैं दोनों तरफ, तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि जो उसका बबल है वो सेंटर में आ रहा है या नहीं। तो अलग अलग डायरेक्शन में हम अपने टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं और हर डायरेक्शन में हम देखते हैं, 2 से 3 डायरेक्शन में हम देखते हैं कि हमारा जो बबल है वो सेंटर में आ रहा है या नहीं। तो यूजिंग फुट स्क्रूज, अब फुट स्क्रूज का यूज कर रहे हैं तो फुट स्क्रूज के थ्रू हम टर्न करते हैं फुट स्क्रूज को, और अप्रोक्सीमेट लेवलिंग जो हो गई थी उसके बाद हम एक्यूरेट लेवलिंग करते हैं। दिस इज डन टू मेक वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल, मतलब हमें कंप्लीट जो वर्टिकल एक्सिस है उसे ट्रूली वर्टिकल ही बनाना है। तो इसके थ्रू हम कर लेते हैं। इसमें 2 टाइप के स्क्रू हेड्स होते हैं, मतलब 3 स्क्रू हेड भी होता है, एक टाइप होता है वर्टिकल यानी थियोडोलाइट, वही 3 स्क्रू हेड होता है, एक 4 स्क्रू हेड होता है। दोनों टाइप के अवेलेबल होते हैं, तो दोनों में अलग अलग मेथड से हम एक्यूरेट लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। अब एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स क्या है, इसे हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फोकसिंग ऑफ आईपीस। आईपीस मतलब हमारे जो आग के पास जो लेंस है उसके पास, उसको हम फोकस करेंगे। ऑब्जेक्ट स्क्रू होता है, उसके थ्रू हम फोकस करेंगे। क्या करते हैं, हम टेलीस्कोप के आगे एक पेपर लाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स हैं वो डिस्टिंक्टली विजिबल हैं या नहीं, मतलब शार्प जो उनकी इमेज आ रही है या नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं फोकसिंग ऑफ आई पीस, अगर वो आ जाती है तो वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है पैरेलैक्स। और सेकंड जो है उसमें फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को हम फोकस कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में दूसरे स्क्रू का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव स्क्रू होता है उसका यूज करेंगे और हम साइड करेंगे। जो भी हमें चीज देखनी है, ऑब्जेक्ट जो देखना है वो हमें डिस्टिंक्टली विजिबल है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इज डन बाय दिस मेथड। टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बाद एक और एडजस्टमेंट होता है, वो होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट तो हम खुद से हटा ले रहे थे, परमानेंट एडजस्टमेंट जो है थियोडोलाइट के वो हम खुद से नहीं हटा सकते। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चर के पास ही भेजना पड़ेगा, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम मैन्युफैक्चर के पास भेज देंगे और वो जो है वो ठीक करके देगा हमें इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये चीज हम हटा ही नहीं सकते, ऐसे वाले एडजस्टमेंट होते हैं। तो इट इज डन व्हेन द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स आर डिस्टर्ब्ड and they are not required to be repeated at every setup of the instrument। इसमें क्या कह रहा है कि ये जब तब ये वाला एरर आता है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें फंडामेंटल रिलेशन जो मैंने बताया था अभी कि ये सारी लाइंस की एक्सिस की जो भी रिलेशनशिप थी एक दूसरे से, वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके कारण हम यूज करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। ये हम खुद से नहीं कर सकते, वहां पर पैरेलैक्स जो है वो एलिमिनेट कर रहे थे, लेकिन टेम्परेरी वाले हमने पैरेलैक्स वगैरह एलिमिनेट खुद से कर लिया था। लेकिन हमें परमानेंट एडजस्टमेंट अगर करना है तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरर के पास ही भेजना पड़ेगा जो थियोडोलाइट है, ताकि वो उसे ठीक करके दे सके और हम उससे उसकी हेल्प से जो भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करना चाहते हैं वो मेजर कर पाए। तो इसमें ये हो रहा है कि हर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन में इसको कोई जरूरत नहीं है बार बार वो करने की, मतलब रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें अगर पता चल गया कि इसकी फंडामेंटल रिलेशन जो है वो बिगड़ चुकी है पार्ट्स के बीच में, तो डिस्टर्ब हो गई है, तो इसके कारण हमें क्या करना है, हमें करना है कि उसे भेज देना मैन्युफैक्चरर के पास ठीक करने के लिए। अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होनी जरूरी होती है, जब कुछ खराब हो गया तो क्या क्या एडजस्टमेंट होनी जरूरी है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स। लेवल्स का एडजस्टमेंट अगर हमें करवाना है तो हमें भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन्स। साइड वेन्स जो होती हैं वो भी अगर खराब हो जा रही हैं तो उसको भी हमें भेजना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर के पास ठीक करने के लिए। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ नीडल। नीडल के लिए भी एडजस्टमेंट अगर वो भी अगर कहीं ना कहीं एरर देने लगी तो वो भी हमें ठीक करने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास भेजना पड़ेगा। तो वही होता है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। लास्ट इसमें क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ पिवट पॉइंट। मतलब पिवट पॉइंट जहां पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम सेट कर रहे हैं, तो वो अगर खराब हो जाता है तो उसे भी ठीक करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरर के पास भेजना पड़ेगा। तो ये है कि परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट कांट बी डन विद अस, मतलब हम तो नहीं कर पाएंगे, वो मैन्युफैक्चरर ही करके देगा हमें। नेक्स्ट एक नोट है, मैनिपुलेशन ऑफ टेंजेंट स्क्रू। जो टेंजेंट स्क्रूज हैं वो हमें कैसे यूज करने हैं, कैसे हमें रोटेट करने, कब कौन सा टेंजेंट स्क्रू यूज करना है, इससे शायद मे बी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये नोट में लिखा देता हूं। तो फर्स्टली क्या है, इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड टू यूज अ लोअर टेंजेंट स्क्रू while taking a back side and an upper tangent screw while taking a fore side। मतलब हम अगर अपने स्टेशन पॉइंट से अगर बैक साइड ले रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है लोअर टेंजेंट स्क्रू, और अगर हम फोर साइड ले रहे हैं अपने स्टेशन से तो हमें यूज करना है अपर टेंजेंट स्क्रू। अपर टेंजेंट स्क्रू इज यूज्ड व्हेन वी टेक फोर साइड एंड लोअर टेंजेंट स्क्रू इज यूज्ड व्हेन वी टेक अ बैक साइड फ्रॉम आवर स्टेशन पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आ गया होगा आपको, काफी सारी चीजें मैंने बताई ये रिमेंबर करने वाली हैं, तो
जो थियोडोलाइट है वो एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फिनिश होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.